नमस्कार दोस्तों। चलिए देखते हैं कि आज के आईपीओ में कौन सा आईपीओ है। वो है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि कंपनी है 1969 की, 1969 की कंपनी है। और वो काम करती है आपकी किचन अप्लायंसेस, फैन, लाइट्स, स्विचेस, सॉकेट, ये सब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड टू एंड सॉल्यूशन मिलता है यहाँ पर। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सब कुछ आपके घर में जो यूज़ होता है, अप्लाइंसेस वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होता है, जैसे लाइट, फैन, टीपीडब्ल्यू फैंस, मॉड्यूलर स्विचेस एंड सॉकेट्स, स्मॉल अप्लाइंसेस, टोस्टर, आयरन्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स, मिक्सर, ग्राइंडर, ब्लेंडर, सब कुछ जो कुछ आप अपने घर में यूज़ करते होंगे ना, वो एलेन बनाती है। तो ये कंपनी काफ़ी कंज्यूमेबल गुड्स बनाती है जो कि सबको चाहिए होता है। आप अपने घर से में कुछ काम करवाते हैं इलेक्ट्रॉनिक को लेकर या इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को लेकर, तो आप क्या देखते हैं कि मुझे सॉकेट लगाना है, स्विच लगाना है, लाइट लगाना है, एलईडी बल्ब्स लगाना है, डेकोरेटिंग लाइट लगाने हैं। ये सब प्रोडक्ट एरिया है कंपनी का, बहुत ही वाइड प्रोडक्ट एरिया है कंपनी का। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और गोवा में। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में है, हिमाचल प्रदेश में बड़ी जगह पे है, और वर्ना जो है गोवा में है। चलिए, कंपनी तो एक ऐसा काम कर रही है कि जो सबको चाहिए, जिसकी सर्विस। तो इस कंपनी को आगे देखने के लिए हमें पहला कदम चलना पड़ेगा फिनेंशियल की ओर। कंपनी का टोटल एसेट्स है 2019 में, 31 मार्च 2019 में 397 करोड़ का, और वहीं 20 में 387 करोड़ का एसेट्स है। 31 मार्च 2022 में जो कंपनी का एसेट्स है वो 532 करोड़ का, और 30 सितंबर 2022 में जो एसेट्स है 589 करोड़ का है। तो 30 सितंबर 2022 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मंथ में इन्होंने अपना एसेट्स इंक्रीज किया है। वहीं टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 19 में 31 मार्च 2019 में 829 करोड़ का रेवेन्यू है, और 31 मार्च 2020 में 786 करोड़ का रेवेन्यू है, और 31 मार्च 2022 में कंपनी के पास में 1094 करोड़ का रेवेन्यू है, और 30 सितंबर 2022 में कंपनी 604 करोड़ की रेवेन्यू पर है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो कंपनी अपना पैट डिक्लेयर करती है 2019 में 29 करोड़ के आसपास का, और 20 में 27 करोड़ के आसपास का, और वहीं 31 मार्च 2022 में 39 करोड़ के आसपास का, और 30 सितंबर 2022 में 20 करोड़ के आसपास का। टोटल बोरोविंग की बात की जाए कंपनी के पास में 30 सितंबर 2022 तक में 102 करोड़ के आसपास का बोरोविंग है, और पूरी फिनेंशियल्स आपके स्क्रीन पे शो हो रही है, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरी फिनेंशियल्स को। इशू साइज है 475 करोड़ का। कंपनी जो एक्सपेंशन के लिए अपना आईपीओ ला रही है, तो जिसमें है कि वो जो अपने उनकी जो बोरोविंग है उसको पेमेंट करना है कंपनी को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। जैसे गाजियाबाद, मध्य प्रदेश और गोवा के जो प्लांट्स हैं उनमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है कंपनी को। इस ऑब्जेक्ट से आईपीओ लाया जा रहा है। कंपनी मतलब एक्सपेंशन की ओर है इशारा कंपनी का कि एक्सपेंशन करेंगे हम, और इसलिए आईपीओ लाना चाह रही है कंपनी। तो ऑब्जेक्ट अच्छा है। प्राइस बैंड की बात की जाए तो यही प्राइस बैंड है 234 से 247 रुपये का, और 60 शेयर मिलेंगे आपको एक लॉट में। चलिए, कंपनी के इवेंट के बारे में बात कर लिया जाए कि आईपीओ से रिलेटेड इवेंट जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ओपन हो रहा है आईपीओ 20 दिसंबर 2022 से क्लोज हो जाएगा, या 22 दिसंबर 2022 को। अलॉटमेंट है 27 दिसंबर 2022 को, और यदि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको पैसा आपका रिफंड मिल जाएगा 28 दिसंबर 2022 को। आपके डीमैट में आपका शेयर क्रिएट कर दिया जाएगा 29 दिसंबर को, और लिस्टिंग है 30 दिसंबर को। चलिए, इनके लॉट साइज के बारे में बातें कर लेते हैं हम लोग। लॉट साइज के बारे में मैंने बता ही दिया है कि 60 शेयर हैं एक लॉट में, और रिटेल मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं एक लॉट जिसमें 60 शेयर मिलेंगे, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 14,820 रुपये की। और रिटेल मैक्सिमम लगा सकते हैं 13 लॉट जिसमें 780 शेयर मिलेंगे, और उसकी कुल लागत हो जाएगी 1,92,660 रुपये की। ऐसा चेन्नई कर सकता है 14 लॉट जिसमें 840 शेयर मिलेंगे, 2,07,000 रुपया, 2,07,480 रुपये जिसकी कुल लागत हो जाएगी। बी एच एन आई कर सकते हैं 68 लॉट
जिसमें 4080 शेयर मिलेंगे और उसकी कुल लागत हो जाएगी 10,07,760 रुपये। तो पैसे लेकर तैयार रहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। इनके प्रोमोटर होल्डिंग पे एक नज़र देना जरूरी है। प्री इशू है इनका 53.98% का और पोस्ट इशू हो जाएगा इनका 32.93% का। मतलब प्रोमोटर होल्डिंग ये डाइल्यूट हो रहा है, फिर भी कंपनी बहुत ही लार्ज स्केल पे काम करती है, तो कंपनी ठीक है। चलिए कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। कंपनी अच्छी है, जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है बहुत ही लार्ज स्केल पे कंज्यूमेबल गुड्स है इनके पास में, उस एरिया से कंपनी बहुत अच्छी है। फिनेंशियल्स अच्छे हैं कंपनी के, जो एक ग्रोइंग कंपनी में होना चाहिए वो फिनेंशियल्स दिख रहा है इनका। और प्रोमोटर होल्डिंग डाइल्यूट कर रहे हैं, बस एक नेगेटिव एरिया है, तो नेगेटिव से बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो एवरेज यदि देखा जाए तो क्या करना चाहिए इस कंपनी में, इन्वेस्टेड आप लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं और लिस्टिंग गेन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है और मेरा मत अलग हो सकता है आपसे। आप अपने विचारों को स्पष्ट करके ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा बहुमूल्य होता है और किसी का पैसा डूबना नहीं चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और हमें सपोर्ट करने के लिए आपको धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।